ट्वेल्थ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग का शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम कल आप लोग का होना है। इसके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो यहाँ आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। तीसरा है, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या है 12। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? आंध्र प्रदेश। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है? तो राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता तीनों है, इसलिए इनमें सभी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज से। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका। दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? 8। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। पूना पैक्ट संबंधी था दलित वर्ग से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय संशासन से जुड़ा है? 74वां। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो 1975। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? तो आय एवं व्यय। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। यहाँ झारखंड रह सकता है। झारखंड विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो 1977। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राजद। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राज्य संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। यहाँ से सेकेंड सेट शुरू है बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थाट। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वर्चस्व की स्थिति नियत होती है जिसने
एक बार वर्चस्व कायम कर लिया, उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। राजपुर गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? योजना आयोग। भारत में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारत में किसने दिया था? नरेंद्र मोदी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? तो वांडुंग सम्मेलन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1956। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? यूरो। निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है? तो असम, मणिपुर और दिल्ली। इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में किस दल की सरकार है? तो भाजपा। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉन फर्नांडिस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। निम्नलिखित में कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1975। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देश पर परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ? तो होमी जहांगीर भाभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बराक ओबामा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ब्रिटिश का लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो आम आदमी पार्टी। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो चौथी। 1965 से 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो पाकिस्तान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का संस्थापक नेता कौन थे? जगजीवन राम। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। यहाँ से सेट 3 है शुरू बच्चों। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बना है? तो जनता दल। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र का। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो खालिस्तान राज। मेधा पटनायक का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? मुंगेरी लाल। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण। G77 में कौन से देश आते हैं? तो विकासशील। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेहरू। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? पश्चिमी जर्मनी। 1917 में रूस की समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 1975 में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? असम। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। भारतीय राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था। पेस्ट्रोयक
एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? तो गोरबाचेव ने। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो विकासशील देश। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1952 में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद। निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो उत्तर शीत युद्ध। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? 1980 के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तालिबान। बाडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो चौधरी चरण सिंह। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? भाजपा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1978। 68। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? वीपी सिंह। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? काशीराम। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो बिहार। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। यहाँ से सेट 4 शुरू है बच्चों। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो 1950। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थी? सरदार पटेल। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? भारत और चीन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? अयूब खान। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल। DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु। USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग में। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1991 ईस्वी। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1984 ईस्वी। नेशनल कांफ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू हुआ? तो 2005। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1966 ईस्वी। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 7। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 360। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1983 ईस्वी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो मनमोहन सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया।
किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो बिहार। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 5। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम जाकिर हुसैन। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निःशस्त्रीकरण की होड़। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ से सेट 5 है बच्चों। गुट निरपेक्ष का अर्थ है तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936। अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001। भारत का वायु प्रदूषण नगर है कौन? तो सभी है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? तो नेपाल। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार। निम्न में कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है? तो चेन्नई। कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व कायम करने में निम्न में किस बात का योगदान नहीं था? कानूनी प्रावधान। भारत विभाजन के श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा? तो हैदराबाद। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा। कश्मीर समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ डी हो जाएगा। सरकार द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन किया जाता है। 16 इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ऐसा कोई भी सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई 1957 में। परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन तत्व है? तो उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में समूचे पर्यावरण को कौन सुरक्षा देता है? ओजोन मंडल। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? कोसिजिन। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? इराक। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? अमेरिका। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? तो 1954। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? नरेंद्र मोदी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? श्रीलंका। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? नेपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। विश्व बैंक की स्थापना 1946 में। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन। इसको शॉर्टकट में हम लोग WTO भी बोलते हैं। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? परमाणु अप्रसार। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई है? 1948। बच्चों के अधिकारों का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? एमनिस्टी इंटरनेशनल। उत्तराखंड में किस दल की सरकार है? भाजपा। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति फजल अली। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? VP सिंह। किसे नए समाजवादी आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो गृह स्वराज आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनता दल। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो VP सिंह।
बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।